हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद सत्यन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के पद्यांश से पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हम लोग बड़ी ही सरल भाषा में समझने का कार्य करेंगे। दोस्तों, ये श्लोक जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है या बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाय, वृंदावन गोकुल बन उपुन, सघन कुंज की छाय, समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूर्यदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। तो दोस्तों, इस श्लोक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, उपर्युक्त पद में जदुतात किसे कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे जदुतात लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे, तो इसी का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव बताइए। तो यहाँ पे पूछा है प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव। तो दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इससे रिलेटेड दोस्तों जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं को आज हम समझने का कार्य करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। तो हम यहाँ पे संदर्भ लिखने का कार्य करेंगे। दोस्तों, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे संदर्भ में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरसागर से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रसंग लिखने का कार्य करेंगे। प्रसंग हो जाएगा दोस्तों, जब ब्रज से लौटकर उद्धव ने श्री कृष्ण को वहां का हाल सुनाया, तो सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो गए। प्रस्तुत पद में वे उद्धव जी से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है काव्य सौंदर्य लिखने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा दोस्तों, रस कौन सा है, श्रृंगार रस। छंद हो जाएगा दोस्तों, योगात्मक। अलंकार हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश। भाषा हो जाएगा दोस्तों, ब्रज भाषा। शैली हो जाएगी मुक्त। गुण हो जाएगा माधुर्य। और शब्द शक्ति हो जाएगा दोस्तों, अभिधा और व्यंजना। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उपर्युक्त पद में जतुतात किसे कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जतुतात। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद में जतुतात श्री कृष्ण जी को कहा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए। तो चलिए इसका भी उत्तर दे देते हैं हम आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खो गए। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव। तो दोस्तों हम चलते हैं मूल भाव की तरफ। मूल भाव आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मूल भाव बताने का कार्य किया है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया है, जिसमें वे उद्धव जी से ब्रजवासियों की दशा का वर्णन सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको मूल भाव बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या मैंने किया है। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने उद्धव जी से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव जी से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। अर्थात हे उद्धव, नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था, वह मुझे रह रहकर याद आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। अर्थात माता यशोदा मुझसे बहुत प्यार करती थी। ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। अर्थात बचपन में ब्रज में बीते पलों को भूल नहीं पा रहे हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं।
इस बात से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में यही बताने की कोशिश की है। प्यारे दोस्तों, हमने इस गद्यांश के सभी प्रश्नों के भली भांति उत्तर दे दिया है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।